शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मिने सविलास महामोह ग्राहग्रासैककर्मणे तत्पादाम्बुजद्वन्द्व सेवा निर्मलचेतसाम् सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते। शब्दस्पर्शादयो विद्या वैचित्र्या जागरे पृथक् ततो विभक्तास्ततसंवित एकरूपान्न भिद्यते। तथा स्वप्नेऽत्र वेद्यं तु न स्थिरं जागरे स्थिरं तद्भेदोस्तयो संवित एकरूपा न भिन्न। सुप्तोऽतितस्य सौषुप्त तमो बोधो भवे स्मृतिः स चावबुद्ध विषयाव बुद्धं तत्तदात्मा सबोधो विषयान् भिन्नो न बोधात् स्वप्नबोधवत् एवं स्थानत्रयप्येका संवित्तद्विनान्तरे संवित्तद्विनान्तरे। प्रश्न ये उत्पन्न हो गया था कि सुषुप्ति अवस्था में चैतन्य है कि नहीं है, और चैतन्य है तो फिर वो कैसा है, ज्ञान स्वरूप है, ये बात कैसे पता की जाए। इसको यदि प्रश्न के रूप में कहा जाए, हाँ जी, और दर्शनों की आपस में भाषा में कहा जाए तो कुछ दर्शन यह मानने को तैयार हैं कि जो सुषुप्ति है वह अनुभूति की अवस्था है। क्या बोलेंगे? सुषुप्ति अनुभूति की अवस्था है। लेकिन कई दर्शन कहते हैं कि सुषुप्ति अनुभूति की अवस्था है, मतलब सुषुप्ति की कोई अनुभूति नहीं हो सकती। ध्यान रखना, सुषुप्ति के बाद नहीं बोल रहा हूं मैं, सुषुप्ति अवस्था में अनुभूति नहीं हो सकती, यह कोई अनुभव की स्थिति नहीं है। दो प्रश्न हैं बस, ठीक है ना। पहला प्रश्न वो बोलते हैं सुषुप्ति अनुभूति की अवस्था है, दूसरा दर्शन कहता है सुषुप्ति अनुभूति की अवस्था नहीं है। अच्छा जी, जो बौद्ध दर्शन है वह विज्ञान धारा को मानते हैं। देखो, विज्ञान धारा मतलब, विज्ञान धारा का मतलब, हाँ, विज्ञान धारा मतलब वृत्ति धारा। पकड़ में तो मैंने पढ़ाया है, जो बौद्ध लोग हैं वो शब्द क्या प्रयोग करते हैं? विज्ञान धारा। विज्ञान मतलब उनका अर्थ होता है सिर्फ वृत्ति। तो उनका कहना है वहां पे तो विज्ञान धारा का प्रवेश है ही नहीं। वहां देखना जरा, बौद्धों का विज्ञान धारा का प्रवेश है नहीं,
और यदि विज्ञान धारा है भी तो जो चैतन्य, जो अहम होता है वह हर क्षण नष्ट होने वाला है। पढ़ा था मैंने आपको ये। वृत्ति में कौन होता है? अहम और इदम। एक वृत्ति गई और दूसरी वृत्ति आई। इसका मतलब पहला वृत्ति का अहम और इदम गया और दूसरी वृत्ति का, है ना, यही तो पूरा जीवन भर चलता है। तो इस जो मैंने अभी आपको बोला, इसी को बोलते हैं विज्ञान धारा। तो बोले पहली बात तो सुषुप्ति में विज्ञान धारा है ही नहीं। ओ वेरी गुड। तो फिर चैतन्य का कोई प्रश्न तो उठता ही नहीं। और है भी बोले तो उसका ज्ञान ये देख लो कि हर वृत्ति में वो कैसा होने वाला है? हाँ, नष्ट होने वाला है। और ये तो आपको भी मानना पड़ेगा। एक वृत्ति दूसरे वृत्ति से भिन्न है, दूसरी वृत्ति तीसरे वृत्ति से भिन्न है। तो बोले इसी को तो हम बोलते हैं क्षण प्रध्वंसी, है ना। शब्द क्या दिया था मैंने? क्षण प्रध्वंसी। और इसी को जब आप दर्शन की भाषा में सोचेंगे तो आप पाएंगे यहां पर कुछ सत्य नहीं है, इसलिए वो बोलते हैं शून्य सत्य। क्लियर हुआ? ना तो इदम सत्य है, ना तो अहम सत्य है। बोले फिर सत्य क्या है? असत्य असत्य तो बताते हो तुम, सत्य की भी तो बात करो, पॉजिटिव थोड़ी। बोले सत्य शून्य है। पकड़ में आया ना? शून्य क्यों बोला? सिर्फ एक चीज है, बोले विज्ञान धारा। विज्ञान धारा में अहम और इदम, इदम भी तो नष्ट होने वाला है और अहम भी हर क्षण जाने वाला है। तो बोले बचा क्या? हाँ, बोले शून्य में एवं सत्यम। सिर्फ शून्य है बस। आप मिलते हो ना कहीं बौद्ध, अगर मिले तो आप देखना वो किसके, जो लामा हैं ये सब किसके हैं? शून्य वाले बौद्ध। तो स्टार्ट कहां से हुआ? विज्ञान धारा। तो उनसे बोला गया आप सुषुप्ति की अवस्था की परिभाषा क्या करोगे? फिर मर जाता है व्यक्ति, ये कहोगे आप सुषुप्ति में? तो उन्होंने बड़ा अच्छा, विज्ञान धारा जिसमें विरति हो जाए। वाह, देखो कितना अच्छा बोला। विज्ञान धारा की विरति हो जाए। विरति मतलब हट जाना। विज्ञान धारा की विरति ही हाँ सुषुप्ति है। ओ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? विज्ञान धारा की विरति हो जाए। विरति होना ही बोले क्या है? सुषुप्ति है। और इसलिए बोल रहे हैं कि कुछ नहीं है, ना तो अहम है ना तो इदम है, तो क्या तकलीफ है? अच्छा, बोले ये चार वाक। बोले शरीर की स्थिति किसके कारण? चैतन्य के कारण नहीं है। तो शरीर की स्थिति किसके कारण है? तो बोले शरीर में ऐसा समायोजन है अंगों का, इस समायोजन के फलस्वरूप शरीर क्या है? और इस समायोजन में कुछ दुर्घटना घटित हो जाती है। उस दुर्घटना के घटन होने के फलस्वरूप समायोजन भंग हो जाता है और समायोजन भंग होने के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। वाह, ये किसने बोला? ये हंसने वाला नहीं है। देखो, जब भी कोई दर्शन बोलता है एक बात याद रखना, कोई झूठ नहीं कहता। ये बात पकड़ के रख लेना। कोई दर्शन झूठा नहीं है। तो बोले फिर जो जिस स्तर तक देखता है उसको वही चीज सत्य, खत्म। जो जितना देख पा रहा है वो उतना ही तो देखेगा,
और उसके लिए उतना ही सत्य है। और ये बात है भी। आप भी जब कक्षा में नहीं आते थे तो पहले कुछ अलग एक धारणा, और उस धारणा के समय आप को क्या मानते थे? तो सत्य तो थी ना। आज इस धारणा में है तो आपको ये धारणा क्या नजर आ रही है? हो सकता है इससे और आगे बढ़ जाए, ईश्वर की कृपा हो तो आपको फिर वो, इसका मतलब हम जहां पर हैं हमको वो चीज सत्य नजर, बस। इसलिए दर्शन कोई किसी को बुरा भला मत कहना, सब हमारे ही आचार्य हैं। ये सब हमारे ही आचार्य हैं, चाहे वो रामानुजाचार्य हो, चाहे नैयायिक हो, चाहे वैशेषिक हो। इसलिए आप देखना, आचार्यों में तो नहीं प्रेम रहता है, उनके अनुयायियों में क्या हो जाता है? झगड़ा। आचार्य से प्रेम करता है, लेकिन उनके जो अनुयायी हैं उनको कोई ज्ञान ठीक से है नहीं, वो द्वैती हैं तो ये अद्वैती हैं, तो बस धमाधमान लड़ाई। जैसे शैव और इनका झगड़ा देखते हो अपने वैष्णव का। अच्छा जी, तो चारवाक दर्शन ने भी आपको बता दिया, यह शरीर की स्थिति चैतन्य के कारण नहीं है, शरीर में समायोजन है, इस समायोजन के फलस्वरूप यह शरीर चलता है। अच्छा, बौद्धों ने क्या बोला? विज्ञान विरति, विज्ञान धारा का विरति हो जाना ही सुषुप्ति है। अब जरा इसको सिद्ध करना, पहला तो ये सिद्ध करना है कि सुषुप्ति में चैतन्य है या नहीं। भाई इसको कैसे सिद्ध किया जाए? ताजे दिमाग से, खुले दिमाग से जरा समझना, सुषुप्ति में चैतन्य है या नहीं, इसको कैसे सिद्ध किया जाए? हाँ, देखो, ड्रग्स लेने के बाद भी फिर तो उठता है, इसका तो कोई प्रमाण चैतन्य। आपने दक्षिणामूर्ति पढ़ा, उसमें क्या लाइन आई थी? मैंने कुछ लोग पुराने वाले जो हैं, क्या लाइन आई थी? प्रागस्वाप समिति प्रबोध समये, ये लाइन पूरी ले आना। शंकराचार्य जी ने क्या? प्रागस्वाप्स, प्रागस्वाप्स मतलब, प्राग मतलब पहले, सोने के पहले, प्रागस्वाप समिति। अच्छा, उसके बाद प्रबोध समये, सोने के उठने के बाद, यह प्रत्यभिज्ञायते, उस व्यक्ति को क्या होती है? प्रत्यभिज्ञा होती है। आपको कह देता हूं, इसको और क्लियर करता हूं। वहां पर चैतन्य है, इसका प्रमाण प्रत्यभिज्ञा है ना। ये शब्द जरा सीखना वेदा, क्या शब्द बोला? प्रत्यभिज्ञा है। ये पढ़ाया है मैंने सब वेदांसार में भी। प्रत्यय, पा में नीचे र लगा के आधा त, य भा में छोटी की मात्रा, और ज्ञ में बड़े आ की मात्रा। प्रत्यय, प्रत्यय लिखते हैं कि नहीं? तो उसको प्रत्यय और भिज्ञा खत्म। प्र आधा त, य भा में छोटी की मात्रा, और ज्ञ। क्या होती है ये प्रत्यभिज्ञा? अच्छा, पूर्व अनुभव प्लस प्रत्यक्ष ज्ञान, पूर्व अनुभव प्लस प्रत्यक्ष, इनको मिलने को प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। पूर्व अनुभव प्लस प्रत्यक्ष, दो चीजों का सम्मिश्रण होना चाहिए। कौन कौन सा? पूर्व अनुभव और प्रत्यक्ष। जैसे ये आपकी मां है,
और ये आपके पिता हैं, ये कैसे मानेंगे? बोलो भाई। ये जो माँ है, ये पिता हैं, ये भाई हैं, ये बहन, ये कैसे मानेंगे कि ये आपके हैं? तो आप क्या करेंगे? पूर्व का अनुभव जो आपको इनके साथ क्या हुआ था, घटित हुआ था, उसको आप कहां पे देखते हो अब? तो आप बोलते हो ये मेरी, और सिंपल उदाहरण लो, ये शास्त्रीय उदाहरण है, बार बार दिया गया। सोयम देवदत्तः, क्या बोला गया? सोयम देवदत्तः। एक देवदत्त नाम का व्यक्ति था और वो आपको मिला था बनारस में। जब वह आपको मिला था तो 20 साल का था, ठीक है? वो 20 साल का था तो उस समय उसके बाल काले थे, बदन छरछरा था, है ना, पतला दुबला था, घूमता था, टहलता था। आज वो देवदत्त 35 साल का हो गया और आपको कहाँ मिला? इंदौर में मिला। अब उस देवदत्त के बाल क्या हो गए? सफेद हो गए। अब वो क्या लगाता है? चश्मा लगाता है। अब वो एक डंडा भी साथ में ले लेता है, हाँ ले लेता है, 45 मान लो, ठीक है? अब आपको कैसे पता कि ये वही देवदत्त है? बोलो भाई। पूर्व का अनुभव, उस अनुभव को किससे मिलाया और आपको पक्का हो गया कि ये, अच्छा, पूर्व का अनुभव प्लस गलत प्रत्यक्ष, फिर से बोल रहा हूं, पूर्व का अनुभव और गलत प्रत्यक्ष, इसको क्या बोलते? भ्रम, संशय। अब वो देवदत्त तो आपको अनुभव हो गया और उसी के मिलता जुलता कोई टोपी लगाया हुआ आदमी आपको, और आपने क्या बोले? अरे तुम देवदत्त हो। आप व्यवहार में भी कभी कभी गड़बड़ करते हो कि नहीं? वो गड़बड़ी कैसे होती है? आप किसी से वो गलत को बोलते हो, पुकारते हो, वो कहता मैं ऐसा नहीं हूं आप जो समझ रहे हैं, मैं वो नहीं हूं जो आप समझ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आप पागल तो नहीं थे, उसके पास चले गए कुछ कहने। तो ये क्यों हुआ ये घटना? पूर्व का अनुभव, वेरी गुड, लेकिन उसको कहां देखा? गलत जगह देखा। उसी से मिलता जुलता कुछ गलत जगह देखा, तो उसी को क्या बोल देते हो आप? भ्रम। पकड़ में है? रस्सी का आकार सांप जैसा था, ठीक है? ये आपका क्या है? अनुभव है कि रस्सी कैसी दिखती है और सांप कैसा दिखता है, ठीक है? इस पूर्व अनुभव को आपने कहां देखा? रस्सी पर। तो अब ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? संशय। क्यों? क्यों? क्योंकि अनुभव को गलत जगह लगाकर देखा। जहां वो चीज है नहीं वहां पर पूर्व अनुभव को लगाते हैं, तो वो व्यक्ति कहता है मैं वो नहीं हूं। पकड़ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? जब आप ये कहते हो मैं वही हूं, कौन हूं वही? जो मैं सोया था। ना समझना, मैं आपसे कहूं नहीं, सोए हुए शर्मा जी अलग हैं और उठे हुए शर्मा जी अलग हैं, तो आप क्या कहोगे? बोलो भाई। मैं अगर आपसे ये कहूं तो आप कैसे प्रूव करोगे भाई? सोए हुए शर्मा जी अलग हैं और हाँ उठे हुए शर्मा जी अलग हैं। आप क्या कहते हो? मैं जो सोया था वही उठा हूं। पकड़ना जरा,
मैं जो सुप्त पूर्व था मैं वही सुप्त पश्चात हूं। क्लियर हो रहा है? बहुत ध्यान से समझना इसको, खोल खोल के एकदम। मैं जो सुप्त पूर्व था मैं वही सुप्त पश्चात हूं। इस अनुभव को बोलते हैं प्रत्यभिज्ञा। तो यदि आप सुप्त पूर्व में क्या था, बोलो जी, चैतन्य था, ठीक है। सुप्त पश्चात आप क्या हैं? तो फिर सुप्त बीच में, बोलो जी। ऐसा कोई चीज दिखा जा सकते हो शुरुआत में हो और अंत में हो और बीच में? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरा अनुभव है कि मैं जो सोया था वही मैं उठा हूं। पकड़ना ध्यान से। मैं जो सोया था वही सोया हुआ पुरुष में उठा हूं। इसका मतलब मैं वही चैतन्य हूं जो पहले वाला। इसका मतलब चैतन्य बीज में भी है। हाँ, पहले तो हम ये सिद्ध शुरुआत से कर रहे हैं कि सुषुप्ति में भी चैतन्य। वो तो कहीं ये भी नहीं मानते कि सुषुप्ति में चैतन्य नाम की चीज, वो तो क्या बोलते हैं, मन के कारण ज्ञान। तो हम ऐसा नहीं बोल रहे, हम बोल रहे सुषुप्ति में भी ज्ञान है। करना जरा, यदि चैतन्य है तो फिर ज्ञान, बोलो जी, जुड़ ही गया। अगर इसलिए एक अगर सिद्ध कर लें तो धीरे 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 सब ये राज खुलने लगते हैं। पहला तो हम यही मान लें कि सुषुप्ति में भी चैतन्य है। हम क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि हम बोलते हैं सुषुप्ति में ज्ञान। यही तो आप तर्क देते हो, ज्ञान नहीं है इसलिए चैतन्य। पहले तो मैं कह रहा हूं, यही मैं प्रूफ कर रहा हूं कि सुषुप्ति में चैतन्य है, क्योंकि हमारा और आपका ये अनुभव है कि जो मैं सो के उठा हूं वही मैं। और आपको बताऊं, हमारा 90% व्यवहार प्रतिविज्ञा से है। हमारा मैं वही वाला हूं, ये आपको कैसे पता? ये आप लॉजिकली सोचो ना। कोई चीज मेरे को ऐसी बता दो आप जो शुरुआत में हो और अंत में हो और बीच में, ऐसा हो सकता है? एक छोटा सा बच्चों का दृष्टांत मैंने कही, पाइप में पानी डालते हैं, ठीक है। पाइप में पानी डाला तो पानी इधर से दिख रहा है और अंत में भी पानी निकलता हुआ, इसका मतलब बीच में नहीं दिख रहा है। इसका मतलब यह तो नहीं है कि वहां पानी। हाँ, एक मिनट, आपने जलाई और उसके बाद क्या कर दी? बुझा दी। तो ये तो दृष्टांत ही नहीं हुआ। आप जलाए रखो, ठीक है, शुरुआत में भी प्रकाश दिखाई दे रहा है, लास्ट में जो निकल रहा है उसमें भी क्या निकल रहा है, बोलो जी। इसका मतलब बीच में भी, हालांकि बीच में हमें दिखाई, बुझाना नहीं, हो तो दो क्रिया कर दी ना आपने। दो क्रिया के बाद एक चैतन्य था और चला गया, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। जागृत में भी है, स्वप्न में भी है और सुषुप्ति में भी है। जैसे वहां पे छुएंगे तो क्या मार रहा है? करंट मारेगा। यहां पे इस एंड पे छुएंगे तो भी क्या मार रहा है? इसका मतलब बीच में भी। ये इस तर्क को आप काटो जरा, और ये तर्क तो छोड़ो, हो अपना अनुभव देखो। जो मैं सो के उठता हूं वही मैं, वो था या नहीं? इसका मतलब जो सोया और जो उठा, इसका मतलब बीच में भी। क्योंकि यदि बीच में बदल जाता तो मुझे वो अनुभव कैसा होता कि मैं सोया था। तर्क जरा ध्यान से रखना। एक बार आपको ये समझ में आ गया और दिमाग में बैठ गया तो फिर कोई हिला नहीं सकता।
मैं ये मानता हूं कि मान लो सोने के पहले था, लेकिन मैं ये मान कर दूं कि बीच में बदल गया, और बाद में फिर क्या कह देगा? क्या वह व्यक्ति ये कहेगा कि मैं पहले सोया था? क्योंकि उसको पहले का अनुभव तो, और आपका अनुभव क्या है? मैं जो रात में कल बिस्तर में सोया था, मैं वही उठा हूं, मेरे पास वही समस्याएं हैं, मैं वही काला गोरा हूं, सब समस्याएं वही हैं, और मुझे अनुभव हो रहा है कि मैं वही हूं। इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? प्रत्यभिज्ञा। ये वेदांत का अकाट्य प्रमाण है, और इसको कोई काट के देखे। किसको? प्रत्यभिज्ञा को। कोई यह सिद्ध कर दे कि सोने वाला अहम दूसरा है और उठने वाला अहम, तो मैं मान जाऊं कि बीच में फिर गड़बड़ी हो सकती है। सोने वाला अहम सुप्त पूर्व अहम और सुप्त पश्चात अहम में एक रास्ता है, वही है जो पहले था। इसको काट के देखो। ठीक है, हाँ हाँ, होती रहते हैं। फिर नहीं, वो बिना चैतन्य के भी क्रियाओं से चैतन्य को क्यों माप रहे हैं? ये कोई बहुत अच्छा तर्क नहीं है। कई बार मृत व्यक्ति में ऐसा किया जा सकता है कि थोड़ी देर के लिए सांसें, ये मत कहना कि वहां चैतन्य। वेंटिलेटर जो आप चला, वो सांस उस व्यक्ति की नहीं है, सांस किसकी है? मशीन की है या नहीं? और मशीन के जरिए से आपने क्या कर दिया? बोलो जी। तो आप क्या कहोगे? उसकी खुद की सांस है, उससे पूछो कितनी बार तुमने ली। चैतन्य तो सब जगह है। चैतन्य मरने के पहले भी है वहां पर, और मरने के बाद भी है। किसने कह दिया चैतन्य नहीं है? अगर चैतन्य मरने के बाद नहीं है तो चैतन्य सर्वव्यापक तो कहां का सर्वव्यापक हुआ? कहां? हर देश में और हर काल में। चैतन्य तो मरने के पहले भी है, मरने के, ये तो शरीर बीच में निमित्त है जिसके कारण क्या हो जाता है? दिख जाता है। ये एक अलग चर्चा है, कई बार हो चुकी है कि बिजली का जो आ रहा है वायर, यहां पे भी आपको पता है रोशनी है, लेकिन अब आप यहां पे रोशनी नहीं मानते। क्यों? क्यों? क्योंकि यहां पर बल्ब, लेकिन आपको पता है कि इसका वायर यहां भी, तो करंट हर जगह है, लेकिन बल्ब प्रकाशित, चैतन्य तो है, लेकिन ये मत बोलना कि क्रिया हो रही है इसलिए। अरे क्रिया तो मैंने कहीं एक दिन मैं लिफ्ट में चढ़ रहा था, कौन मानव चला रहा था लिफ्ट को? लिफ्ट को कौन मानव चला रहा था? कोई उठा रहा था अपने आप? नहीं। बोले क्रिया है तो फिर यहां पर किसने कह दिया चैतन्य? ऊर्जा है ना, तो ऊर्जा चैतन्य है क्या? फिर फंडामेंटल सब गड़बड़ है, इसलिए मैं समझ रहे हैं ना, और आप डिस्कस किया करो इन लोगों से। फंडामेंटल सब गड़बड़ है। चैतन्य को ऊर्जा से क्यों नाप रहे हो? ऊर्जा तो बहुत, इंजन जो चलता है उसको धक्का दे दो आप, ड्राइवर चला उठ के चला है और तो भी गाड़ी, तो क्या बोलोगे? चैतन्य। कोई चीज गति कर रही है, इससे ये सिद्ध नहीं होता कि वहां पर ये महाराज घूम रहे हैं पंखा, यहाँ पे चैतन्य, ऊर्जा है, तो ऊर्जा का तो काम ही है गति करना। चैतन्य मत कहना कि वहां पे गति नहीं। अगर ये दृष्टांत लाया जाए तो आप सुषुप्ति में क्या होते हो? वहां पर चैतन्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप में कोई गति नहीं हो रही। तो आप में तो गति नहीं है, शरीर में गति किधर से है? शरीर में। और योगी लोग तो हृदय की धड़कन को भी, तो वो मर गए फिर क्या? योगी लोग तो सांस को एक नहीं दसियों साल तक रोक के बैठ जाते हैं, और उनको क्या बोलोगे हम? मर गए वो। सांस को रोक लिया उन्होंने, ये तो बहुत छोटा सा तर्क है। खैर आप लौट क्या हो ये सब।
मैं तर्क क्या कह रहा था? जो सुप्त पूर्व है वह सुप्त पश्चात भी है। इससे यह सिद्ध होता है कि चैतन्य वहां पर है। इसमें पहले किसी को मतभेद हो तो वो पहले क्लियर करो। शर्मा जी, आपकी चक्री घूम रही है कि नहीं? कुछ है प्रश्न इसमें? पक्का? कपिलानंद, कुछ है प्रश्न? पूछ सकते हो भी। पहले तो जहां चैतन्य आ गया वहां पे ज्ञान तो अपने आप आ ही जाएगा। ठीक है, अब जरा देखना, ये लाइन बहुत ध्यान से समझना है। जो बोधा है, बोधा मतलब जिसको बोध होता है, ऐसा समझो, है ना, वो न भी हो, पकड़ना, तब भी बोध की क्रिया संपन्न होती रहती है। फिर से समझना, जो बोधक है वो नहीं दिख रहा है, लेकिन बोध की क्रिया संपन्न होती रहती है। कब? कब ऐसा होगा? जैसे एक संगीत का व्यक्ति, वह गा रहा है, ठीक है, लेकिन आपको पता है वो सबको जान, एक्चुअली में उसका तादात्म्य किससे हो गया है? संगीत से। पकड़ में आ रहा है? विषय से इतना तादात्म्य हो गया है कि वह अपने आप को क्या कर गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो है नहीं वहां पर। पकड़ना, ये तर्क को जरा पहले इतना ही समझना, धीरे धीरे। जैसे आप प्रवचन में इतना तल्लीन हो गए, ऐसा मत समझना कि बाहर जगत चल नहीं रहा है। बाहर जगत चल रहा है, लेकिन आपका विषयों से क्या हो गया? तादात्म्य। इसलिए अन्य ज्ञान आपको, ये समझ में है? मैं अभी तो इसको भूल के यहीं पे समाप्त करता हूं, लेकिन ध्यान से फिर से, जो चैतन्य है अभावाकार वृत्तियों से तादात्म्य हो गया है। कहां पर? सुषुप्ति में। अभावाकार वृत्तियां मतलब अभावाकार वृत्तियों का भी तो ज्ञान होता है। फिर से अभावा, चलो आपको और समझ, मेरे एक चीज बताइए सब लोग, मेरे हाथ में क्या है? इस हथेली के ऊपर किस चीज का अभाव है? मेरी हथेली के ऊपर किस चीज का अभाव है? ये अभाव हुआ, इसका आपको क्या हो रहा है? बोलो जी, क्लियर हो रहा है? कुछ नहीं है, इसका भी आपको क्या हुआ? सुषुप्ति में ऐसी ही अभावाकार वृत्तियां, हाँ बोलो जी, प्रवाहित हो रही हैं। उस अभावाकार वृत्तियों का विषय क्या है? अभाव। अभाव मतलब कुछ नहीं। जैसे यहां पे आपको यह ज्ञान हुआ कि इसमें कुछ, तो जो अभाव है उसका भी ज्ञान आपको, यहां पे भी यही बोला है, सुप्तोत्थितस्य सौषुप्त तमोबोधो। तमोबोधो मतलब वहां अज्ञान का भी ज्ञान हो रहा है, अभाव का भी भाव हो रहा है। इसका मतलब सुषुप्ति में भी ज्ञान है। कौन सा ज्ञान? अभाव का ज्ञान। बोलो भाई, सुषुप्ति में भी ज्ञान है। कौन सा ज्ञान? क्योंकि वृत्तियां किसकी बह रही हैं? बोलो भाई, सुप्तोत्थितस्य
सौषुप्त तमोबोधो, तमोबोधो मतलब वहां पर चैतन्य को अभावाकार वृत्तियों का ज्ञान हो रहा है, क्योंकि और विषय नहीं है इसलिए उसको अन्य विषयों का ज्ञान नहीं है। कहां पर? लेकिन तब भी वो ज्ञान करा रहा है। किसका ज्ञान करा रहा है? अब मेरे को अभावाकार वृत्ति का ज्ञान किसके कारण? जैसे कमल का ज्ञान, ठीक है, तो कमल के ज्ञान में परिणति क्या हुई? मुझे ज्ञान हो गया। किसका? ठीक है। हाथी का ज्ञान, इसमें परिणति क्या हुई? ज्ञान किसके कारण हो गया? ज्ञान किसके कारण हो गया? चैतन्य के कारण। हाथी का ज्ञान, कमल का ज्ञान, स्त्री का ज्ञान, इसी तरीके से अभाव का ज्ञान किसके कारण? ज्ञान हुआ क्या? अभाव। सिर्फ अंतर इतना हो गया कि ज्ञान का जो विषय है वो क्या हो गया, इसलिए हम समझते कुछ नहीं है। अभाव का विषय भी तो एक विषय है, अभाव का विषय भी तो एक, यह ज्ञान तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कहां पर? सुषुप्ति में। बोलो जी। इसका मतलब वहां पर ज्ञान संवित तो, और ज्ञान भी आपको, लेकिन कैसा ज्ञान है? अभावाकार। अब अभावाकार ज्ञान को आप क्या व्यक्त करोगे? एक ही जैसी वृत्तियां अभावाकार बहेंगी तो आप क्या बोलोगे? एक बार तो बोल दिया नहीं है, लेकिन ऐसी ही वृत्तियां बहती रहे तो आप क्या बोलोगे? कुछ नहीं बोलोगे, कुछ नहीं है। लेकिन यह कुछ नहीं है, यह भी तो एक ज्ञान हुआ। हालांकि यह अन्य ज्ञानों के जैसा ज्ञान, लेकिन आप निष्पक्ष होकर देखो तो कुछ नहीं है, ये भी ज्ञान भी तो एक हाथी और कमल जैसा ही, ये भी क्या है? ज्ञान है। यह ज्ञान किसके कारण हुआ? यह ज्ञान किसके कारण हुआ? मन के कारण। थोड़ा सा और बुद्धि लगाइए, आगे कल इसी को हम और स्पष्ट करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।